आइए आइए बबीता जी, आइए 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 आइए। बाबू जी, बबीता जी। आइए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। मुझे बहू ने बताया ईयरफोन नहीं उठा रहा है ना। हाँ बाबू जी। बाबू जी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ताकि तू अन्न का दाना मुंह में रख सके। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दया अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ लाई। एक मिनट, मैं राजकोट से स्पेशल पेड़ी और गाठिया लाई हूँ। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? यस करें। एक मिनट, मैं हूँ ना। थैंक यू। राजकोट का पेड़ा और गाठिया, आपने तो आज का दिन सुधार दिया। ये लीजिए दया भाभी पेड़े, ये लीजिए गाठिया। ओह इतना सही। थैंक यू वाह मम्मी। वाह वाह। जा दया सबके लिए प्लेट में परोस के लेके आ। हाँ ले। नहीं मैं करता। Thank you. नहीं। बबीता जी आपने तो नए साल की शुरुआत धमाकेदार कर दी, नहीं बाबूजी? साल के पहले ही दिन राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूरा साल रोज राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिलेगा, नहीं बाबूजी? क्योंकि क्या है बबीता जी, हमारे में ऐसा मानते हैं कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है पूरा साल फिर वैसे ही होते रहता है। नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। फिर इस हिसाब से तो जेठिया तुझे रोज नंगे पांव मंदिर जाना पड़ेगा। बापूजी आपके लिए मैं रोज 3 बार नंगे पांव मंदिर जाने को तैयार हूँ। चलिए गाठिया और राजकोट के पेड़े तैयार हैं। अरे वाह, आइए बबीता जी आइए। अब एक मिनट, हाँ मैं अय्यर को एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं उसे यहाँ पे नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। हाँ आइए बाबूजी। हाँ आ गया। सॉरी बबीता, सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, क्या सॉरी? बबीता जी ने कितनी बार डोरबेल बजाई, उसके पहले कितनी बार आपको फोन किया, इतना कोई सोता है क्या? क्यों भाई अय्यर, कल मेरे पीछे दौड़ दौड़ के इतना थक गया कि अब तक सोता रहा? नहीं चाचा जी, मैं सोया नहीं था बबीता। एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। हाँ तो फिर फोन तो उठा सकते थे ना, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। सॉरी बबीता। एक्चुअली क्या हुआ कि जल्दी में फोन घर पर ही रह गया था, और फिर जब मैं वापस घर पे आया तो तुम्हारा मिस कॉल देखा, तुम्हारा मैसेज देखा तो दौड़कर यहाँ पर चला आया। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना, मैसेज देखते हुए दौड़ते हुए चले आएंगे। पर तुम गए कहाँ पे थे? एक्चुअली बबीता क्या है कि कल रात को मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, इसलिए मैंने भी एक मन्नत रखा था, और उसी को पूरा करने के लिए मैं बालाजी के मंदिर में गया था। ओहो अय्यर भाई, आपने बापूजी के लिए मन्नत रखी? अय्यर भाई कमाल कर दिया आपने तो, ये तो मतलब वाह अय्यर भाई वाह, मान गए आपको, वाह थैंक यू। एक मिनट जयडल, सॉरी दया भाभी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैंने बबीता के लिए मन्नत रखा था। मेरे लिए? वो क्या है कि पार्टी शार्टी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर जोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, बैठिए। लीजिए बबीता जी, पेड़े लीजिए। अरे नहीं मैंने राजकोट में बहुत खाया है। अरे लेकिन हमने क्या देखा कि अय्यर भाई है, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लीजिए अय्यर भाई। अरे बस क्या, आप एक खाएंगे ना सब खा जाएंगे, इतने जबरदस्त टेस्टी होते हैं। बाबूजी ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। तारक, ये लीजिए, ताजा फ्रूट खाइए। फ्रूट मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ। हे, फ्रूटफुल? कैलेंडर में क्या फ्रूटफुल कर रहे हैं? 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में? मतलब? अरे भाई खुशियाँ तो कैलेंडर में मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? बीवी मायके जाने की जिद ना करे उस बात की। अंजलि ये तो सजा देने वाली बात हो गई। क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब नौकरी पेशा इंसान को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करना पड़े उस बात की। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती है जब बिल्कुल काम नहीं करना पड़े, यानी कि छुट्टी, हॉलिडे।
छुट्टी की। और हाँ, 2015 में कितनी छुट्टियां, I mean, कितनी खुशियां मिलने वाली है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो मिस्टर मेहता छुट्टियों वाली खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में। तो हमें भी तो बताइए कि इन 365 दिन में कितनी खुशियां मिलने वाली है। भाई पूरा कैलकुलेशन तभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाय एंड लार्ज अंदाजे से साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 संडे तो ये हो गए, 52 छुट्टियां। उसके बाद जनवरी में देखो, अब मकर संक्रांति है, ईद ए मिलाद है, 26 जनवरी है, फिर मार्च में होली आ जाएगी, उसके पहले महाशिवरात्रि। ये सब मिला के मुझे लगता है कि काफी छुट्टियां हो जाएंगी। एक मिनट, यूं एक एक मत गिनवाइए, एक साथ बता दीजिए ना कितनी छुट्टियां हैं। सारा कैलकुलेशन तो एक साथ एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं सोचता हूँ कि देखो 52 संडे तो मैंने तुम्हें बताया, 52 तो वो छुट्टियां, और फिर यहाँ तक मेरा अंदाज है 20-25 फेस्टिवल्स और नेशनल हॉलीडेज ये हो जाएंगे। और 2 खुशियों का नुकसान हो गया अंजलि। वो कैसे? अरे गणेश चतुर्थी और दही हांडी दोनों इस बार संडे को आ रही है, हो गया ना 2 छुट्टियों का नुकसान। ओफो। अंजलि को छुट्टी लेनी हो तो कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, और ये सब छुट्टियां तो मिलती रहती है ना। करेक्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन में से हमें 100 या 125 दिन की छुट्टियां तो यूं ही मिल जाती है ना? हाँ, मतलब खुशियां ही खुशियां। लेकिन यही बात अगर सबके बॉस को पता चल गई तो वो तो सोच में पड़ जाएंगे ना कि मेरी ऑफिस के कर्मचारी आधा साल काम करते हैं और पूरे साल की पगार लेते हैं। अभी तो बॉस भी तो छुट्टियां मनाता है, वो भी तो आधे साल काम करता है। लेकिन फिर भी तुमने सही कहा, बॉस को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कहेगा तुम काम करो, हम नहीं करेंगे। पर मुझे तो पता चल गया। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आप लोगों को इतनी सारी छुट्टियां मिलती है और हम पत्नियों को घर के काम से कहाँ छुट्टियां मिलती है? 365 दिन काम करती ही रहती है। आपको नहीं लगता तारक कि हर पति को अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए? इतनी सारी छुट्टियां मिलती है तो पत्नी को भी घूमने ले जाना चाहिए, कभी कभी पत्नी के साथ उसके मायके जाके रहना चाहिए, और कभी कभार पत्नी के नजरिए से भी दुनिया देखनी चाहिए, है ना? भाई ससुराल जाने में कोई खुशी मिलती है क्या अंजलि? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये अंजलि कि खुशियां मनाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, घूमने फिरने की क्या जरूरत है? भाई हमारा देश तो उत्सवों का देश है ना, हर दिन खुशी मिल सकती है। कितने उत्सव है, कितने त्योहार है हमारे देश में। 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे नेशनल हॉलीडेज है, उस वक्त देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है। जब हम होली मनाते हैं तो चारों तरफ होली के रंग, दिवाली मनाते हैं तो पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े, रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को राखी बांधती है, कितने त्योहार। अरे भाई पूछिए मत, ईद पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर त्योहार, हर फेस्टिवल पे देश में एक नया रंग होता है। वही तो, हमारे देश की धरती और आसमान हमेशा खुशियों के रंगों से भरा होता है। बिल्कुल। और देखिए ना, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। आज तो पूरे आसमान में रंग बेरंगी पतंग ही पतंग दिखेंगे। बिल्कुल। माधुरी, मुझे एक कविता सूझी है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है, और मुंह हो जाता है मीठा मीठा जब तिल गुड़ में मिलता है। संपली? वाह वाह वाह, छान, मस्तच. छान. संपलं म्हणून वावा? नाही नाही, संपली म्हणून नाही, कविता केली आहे वावा, असं काय. हाँ। हॅपी मकर संक्रांति आई बाबा. हॅपी मकर संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति बेटा. चलिए बाबा, पतंग उड़ाने चलते हैं. हाँ चलते चलते। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में जब मैं पतंग उड़ाता था तो मैं पतंग उड़ाने में सिक्सर मारता था, सिक्सर। पतंग उड़ाने में कैसे सिक्सर मार सकते हैं? मतलब जब मैं पतंग उड़ाता था ना तो एक झटके में एक साथ लोगों की 6 पतंगे काटता था। ये लपेट लपेट, ये दोनों का, ये तिरंगा गया, अरे ये ढेप गई, ये गई चांदी की पतंग, लपेट लपेट लपेट, ऐसी 6 पतंगे कट जाती थी। वाह, मतलब बाबा आपकी एक भी पतंग नहीं कटती थी? नहीं नहीं, कटती थी मेरी पतंग, यही कुछ 20-25। 20-25? हाँ, लेकिन पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है। हाँ, ये खरं है हाँ। पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है, और आज भी आएगा, और आने वाले सालों में आता भी रहेगा। हम हमारी संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे, नहीं कहो? करेक्ट। चलो चलो, सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू देकर आते हैं। हाँ, आप लोग जाइए, मैं टप्पू सेना के साथ टेरेस पे तैयारी करती हूँ। हाँ, जा बेटा, आने आने जा। बाय बाय। अच्छा, वो जो तुमने तिलगुल भरे उसमें वो रखा है ना, मैंने जो बोला है चांदी का सिक्का एक। मुझे कहा है, अब सिर्फ ये देखना है कि किसके नसीब में चांदी के सिक्के का लड्डू आता है। अरे 30 तक गम्मत है। चलो सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू बांटते हैं और कहते हैं तिल गुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला, चला चला चला।
सटी सटी जल्दी कर सटी શું કરે છે? ओ प्रैक्टिस कर रहा हूँ सोनिए। ओ पतंग उड़ाते हुए खूब सारी पतंगे काटनी है ना। वो गलती से कहीं अगर हमारी पतंग कट गई तो फटाफट मांझा लपेटना पड़ेगा ना। टिक 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 सटी सटी जल्दी कर, प्रैक्टिस जल्दी कर। भाभी, रोशन भाभी। तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला ओ की बोल रहे पढ़ू? पहले पहले तू लड्डू खा तिलगुड़ का गड़बड़ बोला। मैंने बोला तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला मतलब तिळगुळ खाओ और मीठा मीठा बोलो और पूरी बात ऐसी है कि तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला आमचे तीळ सांडू नका आणि आमच्याशी भांडू नका सांडू भांडू म्हणजे? आणि मतलब तिल को नीचे मत गिराना और हमसे झगड़ा मत करना ओए पढ़ो, हम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते। हम लोग प्यार वाले हैं, दिलदार वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। पर सोनिए हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत करते हैं। हाँ, और हमारी सोसाइटी में तो इतना प्यार है तो कोई किसी से झगड़ा क्यों करेगा? और तिल के लड्डू में तो इतनी मिठास होती है कि दुश्मन को भी खिला दो ना तो वो भी मिट्टू मिट्टू बोलवा लगसे है। एकदम तेरे जैसे सोनिया मिट्टू मिट्टू। हाँ लेकिन ये लड्डू संभल कर खाना क्यों? हम लोगों ने ना किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है। अब देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का निकलता है। भिड़े मास्टर, माना कि हमारे लड्डू में अभी तक चांदी का सिक्का नहीं निकला, लेकिन हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। इतने बढ़िया लड्डू जो खाने को मिल रहे हैं। क्यों बेटा? डोंट वरी पापा, अभी निकलेगा। अरे हड़ू पाड़ा, अरे निकल जाओगे चांदी का सिक्का। राइट बेबी। बेबी गांधी जी कहते थे हर निवाले को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। गुड बॉय। क्या बोले? गोली ने कहा कि वो चबाकर ही खा रहा है। ओह अच्छा That's such a lovely question. सवाल था क्या क्या सवाल पूछा? गोली पूछ रहा है कि संक्रांत में हम लोग तिल का लड्डू क्यों खाते हैं? अच्छा अच्छा क्या होता है तिल के लड्डू? क्या होता है गोली बेटा, संक्रांत जो है ठंड के सीजन में आती है और ठंडी में गर्म चीजें खानी चाहिए और तिल गुड़ इसकी प्रकृति ना गर्म होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू खाने ही चाहिए। अभी हम लोग मेहता जी के घर जा रहे हैं। मेहता साहब खाइए ना लड्डू को। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं असल में क्या है माधवी भाभी, भिड़े के जिसके जीवन में सिर्फ नीम का रस, मेथी के लड्डू और करेले का हलवा लिखा हो ना, उसको अगर अचानक कोई मीठा दिख जाए तो थोड़ा सा भावनाओं का ज्वार रोक नहीं पाया, इमोशनल हो गया एकदम से। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज आपको खाने के लिए मना ही करती हूँ, हमेशा त्योहारों के दिनों में तो हाँ बोलती हूँ। हाँ नहीं वो मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन मुझे खाने को नहीं मिलता, जिस दिन मुझे खाने को मिलता है ना उस दिन त्योहार हो जाता है। तो मेहता साहब आज मौका भी और त्योहार भी है तो खाइए लड्डू। हाँ, चांदी का सिक्का है कि नहीं? निकला चांदी का सिक्का निकला। अरे भिड़े, चांदी के सिक्के की परवाह कौन कर रहा है? मुझे तो मीठा खाने को मिल गया, मेरे लिए तो चांदी चांदी है। चलो अय्यर भाई और बबीता जी के घर चलते हैं। हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। बैठो बैठो। तो क्या है, मकर संक्रांति के साथ में हमारा पोंगल का फेस्टिवल भी आता है। बरोबर बरोबर है। तमिलनाडु में जब चावल का खेती होता है ना, तो सबसे पहले जो चावल का फसल कटता है उस चावल को हम लोग सूर्य भगवान को ऐसा अर्पण करते हैं। हाँ अर्पण करते हैं, फिर वो चावल का खीर बनाकर सब लोग खाते हैं और इस पूरे सेलिब्रेशन को पोंगल बोलते हैं। ओ अच्छा, ये लीजिए पोंगल। हाँ ये डिश को भी पोंगल बोलते हैं। डिश सुंदर। हाँ काय दिसतंय मस्त। वाह 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 वाह, बबीता जी खूब भालो। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब आज मकर संक्रांत पोंगल साथ साथ, मतलब ये तो पोंगल पोंगल हो गया। मंगल मंगल। अरे हाँ, मंगल मंगल हो गया। लेकिन लाडू तो दे। भूल ही गई मैं। अय्यर भाई तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला। Thank you. बबीता जी तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला। थैंक यू। माधवी भाभी की स्पेशल लड्डू। हाँ लड्डू तो संभल के खाना। हाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है, तो देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का आता है। ओके देखते हैं। आया आया।
मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास आया? ना इल्ले सॉरी। जेठालाल, मुझे कन्नी बांधना नहीं आता, जरा सिखाओ ना। एक ही पतंग लेके आए हो? हाँ, मैं अकेला हूँ ना। क्या पोपटलाल तुम भी, मैं तुम्हें कभी कन्नी बांधना सिखाऊंगा, कब तुम सीखोगे, कब तुम पतंग उड़ाओगे, तब तक तो उत्तरायण खत्म हो जाएगी भाई। हाँ ये डिब्बे, ये सब तैयारी उत्तरायण के 3-4 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ही उत्तरायण का मजा आता है। तो ये देखो मैंने 3-4 दिन पहले सब तैयारी करके रखी है। अरे वाह, तो फिर मैं इसी में से उड़ाऊंगा। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चाचा जी, हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहो खुश रहो, हमेशा पतंग की तरह आसमान में उड़ो, रिश्तों की डोर को पकड़ के रखो, जीवन रंगीन हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। पोपट भाऊजी, आपको भी। जेठाभाई, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भिड़े बहन। और लड्डू को जरा संभल के खाना इसमें। क्या हुआ है डिब्बे? अरे पोपट भाई क्या हुआ? ये तिल के लड्डू खा के सब वाह बोलते हैं, आप आ क्यों कर रहे हैं? मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का। अरे मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का निकला। अरे यही तो मैं कहने वाला था कि जरा संभल के खाना, इसमें हमने चांदी का सिक्का छुपाया हुआ है। हाँ। देखने वाले थे किसके नसीब में है। पोपट भाऊजी, अभिनंदन अभिनंदन। वाह वाह वाह, ये सिक्का मेरे नसीब में निकला। वाह पोपटलाल, बहुत नसीबदार हो तुम, हर चीज में नसीबदार हो, खाली एक। पोपट भाई, ये तो शुभ संकेत है। जिनको चांदी मिलती है ना, उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। इस साल तो आपकी शादी पक्का होगी ही होगी। भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बोला तो पक्का हो जाएगी। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? अपना मुंह मीठा कीजिए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब लोग टेरेस पर आ गए हैं। आज तो पूरा आसमान पतंगों से भर गया है। आज हमें सबकी पतंगे काटनी है और चिल्लाना है। मकर संक्रांति के इस मस्ती और पावन भरे शुभ अवसर पर प्रस्तुत है आपके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित इस खास अवसर के लिए लिखित एक कविता के कुछ अंश। वो लिखते हैं, उत्सव पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव, मेरा सूर्य की ओर प्रयाण, पतंग मेरे जन्म जन्मांतर का वैभव, मेरी डोर मेरे हाथ, पद चिन्ह पृथ्वी पर, आकाश में विहंगम दृश्य, मेरी पतंग अनेक पतंगों के बीच, मेरी पतंग उलझती नहीं, वृक्षों की डालियों में फंसती नहीं, पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्तरायण आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की लाए, प्रगति लाए, खुशी लाए, सुख लाए। इसी शुभकामना के साथ यही कहूंगा कि हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो रवे नमो सूर्याय नमो भानुवे नमो खगाय नमो पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो वर्काय नमो भास्कराय नमः। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या सुबह सुबह कहाँ घूम के आ रहा है? घूम के नहीं आ रहा हूँ जेठालाल, 3-4 काम निपटा के आ रहा हूँ। ओहो, इतनी सुबह? इतनी सुबह तुम्हारे लिए होगी, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ओ, नींद का प्रॉब्लम है तो एक बार हाथी भाई को दिखा देना, मस्त दवा देकर सुला देंगे। नींद का प्रॉब्लम मुझे नहीं है जेठालाल, तुम्हें है। एक बार 9 बजे के बजाय 5 बजे उठकर देखो, पता चलेगा कितना मजा आता है। किसे? इससे क्या, खुद तुमको। एक बार तू 5 बजे की जगह 9 बजे उठ के देख, फिर पता चलेगा नींद का कितना मजा आता है। खास करके अभी ठंड के मौसम में तो रजाई के अंदर ऐसा टूटी ओढ़ के सोने का मजा ही कुछ और है। जेठालाल, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। अरे तुम मानेगा नहीं भिड़े, मैं जब मुंबई यूनिवर्सिटी में था ना। कहाँ? मुंबई यूनिवर्सिटी, जहाँ सब लोग पढ़ते हैं। शिक्षकों के मालूम नहीं है। अरे मुंबई यूनिवर्सिटी। ओह सॉरी, यूनिवर्सिटी म्हणायचंय। हाँ तो मैं उधर था ना, तो ऐसा मुझे ख्याल आया था कि चलना वकील बन जाते। चलना? किसको बोला था? अपने आप को। ओहो, लेकिन जेठालाल तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में कब गए थे? वो मेरा एक मौसी का लड़का देवजी उधर पढ़ता था ना, तो उसको मिलने गया था। तो वहाँ
मुंबई यूनिवर्सिटी में खड़े खड़े अचानक ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि चल ना वकील बन जाते। हाँ, फिर बने क्यों नहीं? फिर तुरंत एक दूसरा ख्याल आया कि वकील बन जाऊंगा तो केस लड़ने पड़ेंगे, और केस लड़ने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठना क्या है, मेरा स्वभाव नहीं है ना, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया वकील बनना। तुम्हारा स्वभाव तो मजाक करने का है, इसलिए हमेशा तुम मेरे साथ मजाक करते रहते हो। भाई बापूजी ने मुझे कहा है कि बेटा दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ओहो, चला हिसती वेळ. हाँ चला, कुठे जायचंय? नाही मी घरी जातोय, घरी घरी. अरे सुन, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एक, अरे हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ लेती हूँ ना ऑर्डर। कहाँ से? महारानी गर्ल्स हॉस्टल। महारानी गर्ल्स हॉस्टल, इसका मतलब बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ बोलिए, कितना चाहिए? अरे मैडम आप चिंता ही मत कीजिए, मेरे अचार में ऑयल पड़ता ही नहीं है। मेरा मतलब है बहुत कम यूज करती हूँ मैं उसमें ऑयल, मेरी स्पेशलिटी है डाइट अचार। हाँ बोलिए कितना चाहिए? 500 किलो? अच्छा 500 ग्राम, सिर्फ आपके लिए? हाँ हाँ भेज दूंगी। अरे परसों क्या, कल शाम को ही रेडी हो जाएगा। हाँ पक्का। अच्छा मैडम अगर अच्छा लगे तो बोलना, मतलब मैं बड़ा ऑर्डर भी लेती हूँ, अगर पूरे हॉस्टल के लिए चाहिए तो मैं ऑर्डर लूंगी। हाँ 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 प्लीज बोल दीजिएगा। हाँ ये रेडी हो जाएगा कल शाम तक, पक्का पक्का भेज देती हूँ। हाँ ओके थैंक यू। बोल तो दिया, लेकिन घर में कह रही है कि नहीं? देखा ही नहीं। आई ग आई. माधवी जरा पाणी आणि एक ग्लास. काहीतरी चावलं ग. सुई सोफे पे चुभो के रखी थी? नहीं नहीं और रखी नहीं थी। काय झालं, आपका कुर्ता सी रही थी ना, तभी नेम का फोन आया, तो फिर घाई गई मैं वही रख के मैं चली गई अंदर, और तभी आप आए और बैठ गए। आपको भी देख के बैठना चाहिए था ना। कमाल है माधवी, म्हणजे माझीच चुकी है. तुम पत्नियां ना बिल्कुल अपोजिट पार्टी के वकील की तरह होती हो, हमेशा सामने वाले की गलती निकालती हो, खुद की गलती मानती ही नहीं. सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। काय माधवी, अभी पानी का है, पानी मंगाया था ना मैंने. आप अभी चिल्लाए ना तो मैं फटक से भाग के आई। अंटे अंटे विसरले, थांबा। आई 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 आई. दे. आई. हो गए सारे काम? हाँ माधवी, सारे काम हो गए. सबसे पहले पुकुन ट्रेडिंग कंपनी में जाके ये मसाले लाए, उसके बाद हरिओम होटल में गया, वहाँ पे अचार और पापड़ का ऑर्डर लिया. उसके बाद सोसाइटी के जो मेंटेनेंस के चेक आए थे वो डालने के लिए बैंक में गया, और वहां से चलते चलते घर पे आया. बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ. रिक्शे का भाड़ा बचाने के लिए आप चलकर आए, कमाल है तुमची। पैसे बचाना अच्छी बात है, पर इतनी भी क्या कंजूसी करनी है? इसमें कंजूसी कहाँ से आ गई माधवी? रिक्शा मिलनी भी तो चाहिए ना, और जो रिक्शा मिलती थी वो आने के लिए तैयार नहीं होती थी. हजार कारण त्यांची. साहब मीटर बंद है, ये छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते, गैस खत्म हो गया है. तेही खरंच आहे म्हणा. पर वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आप जब अपने पर्सनल काम के लिए रिक्शे से जाते हो तब आते आते याद से सोसाइटी का काम करके आते हो, और वो खर्चा कभी भी सोसाइटी के खर्चे में नहीं डालते हो. लेकिन जब भी आप सिर्फ सोसाइटी का काम करने रिक्शे से जाते हो तभी कभी भी पर्सनल काम करके नहीं आते हो. माधवी, जीवन में मेरे कुछ उसूल हैं जिन पे मैं हमेशा कायम रहता हूँ, वहां पे समझौता नहीं. ठीक है, आप अपने असूलों पे कायम कायम रहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक स्कूटर खरीद लीजिए. स्कूटर? अब यहाँ पे स्कूटर की बात कहाँ से आ गई? म्हणजे काय, आपको कितने सारे काम होते हैं, डिलीवरी करो, सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, तो स्कूटर लेंगे तो आपको आने जाने में आसानी होगी ना. माधवी, स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी चलने से सेहत बनती है. अरे लोग पैसा खर्च करके सेहत बनाते हैं, और मैं पैसा बचा के सेहत बनाता हूँ. देखो मैं कितना फिट हूँ. नहीं नहीं, चांगली गोष्ट है, मान्य है मला. पर हमारी स्कूटर जब से बेची है ना, तब से भिड़े फैमिली एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई है. पहले हम कितना स्कूटर पे घूमने जाते थे.
लेते हैं ना प्लीज। बरोबर है माधवी। तुम्हें स्कूटर पे घूमने जाना है? हो। आ जाओ आ जाओ, ये रही अपनी स्कूटर। आ जाओ, बैठ जाओ बैठ गई? हाँ बैठ गई। अरे दया, चाय नाश्ता ला पाए जल्दी। ये लीजिए चेक। आज नाश्ते में चेक है? नहीं, आपने 2 दिन से सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक बना कर रखा था ना, ये वो है। भिड़े भाई को नहीं देना है। अरे चेक बना के रेडी रखा, फिर भी देने का भूल गया। तुझे याद दिलाना चाहिए ना दया। अरे पर आपने मुझे कब कहा याद दिलाने को? फिर भी देखिए, अभी मैंने ही आपको याद दिलाया ना। अभी याद दिला के क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तारीख तो चली गई चेक देने की, अब याद दिला के क्या फायदा। ओह सॉरी। लेकिन भिड़े अभी मिला तो उसने कुछ बोला नहीं मुझे चेक के बारे में। बेचारे भिड़े भाई ने सोचा होगा एक ही बात हर महीने क्या याद दिलाने की। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुक, चाय नाश्ता रहने दे, मैं पहले जाके चेक दे के आता हूँ, वरना फिर रह जाएगा। मैं आके फिर चाय नाश्ता करता हूँ। कौन है? अरे मियाँ है। अको भाई, जेठा भाई। अरे नहीं मधु, वो भी शर्माइए मत। मैं और दया भी ऐसे कई बार घर में गाने गाते हैं। सॉरी, आपके रंगारंग कार्यक्रम में दखल देने के लिए मैं खाली मेंटेनेंस का चेक देने आया था। सॉरी। बैठिए ना जेठा भाई, चाय। नहीं चाय में कुछ नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। आप चालू रखिए, अपना प्रोग्राम चालू रखिए। जेठालाल क्या है भाई, इस बार भी चेक लेट, कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, तो अभी मुझे डांटने का रहने दे। अगले महीने भी मैं अगर चेक लेट दूं ना, तो दोनों महीने का साथ में मुझे डांट देना, ठीक है? आप लोग चालू रखो, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम। 1 2 3 4। अरे कैच। ओए मुझे भी तो दो यार। अरे गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। हाय पापा। हाय जेठा अंकल। हाय जेठा अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहा है सोटी? आज जेठा बड़ा मजाक करो यार। गुड मॉर्निंग। अरे भाई जरा आहिस्ता मजाक कर, तू तो मजाक करके डरा देता है भाई। जेठा अंकल, लाइफ में डरने का नहीं, बी बहादुर। ये गोगी, मेरे पापा बहादुर ही है। अच्छा तो चलो दोनों के पापा के बीच कुश्ती का मुकाबला करते हैं। अरे गोगी पुत्र, बी कूल और ठंडे रख यार। हाँ बेटा, जरा जीवन में शांति रखो। और जेठा बड़ा दुकान जा रहे हो? चलो मैं छड़ देता हूँ। नहीं सॉरी, तू निकल। मेरा अभी चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं अभी घर जाऊंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। अरे वाह, क्या बात है। करो चाय नाश्ता। ओके, मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। I'll just call you back. बबीता जी का स्कार्फ गिर गया। और बबीता जी, और तुझे टेंशन ना लो, और मैं आके आपका स्कार्फ दे देता हूँ। सोटी तू निकल, मैं दे देता हूँ। और नहीं जेठा ब्रा, और तुम घर जाओ, मस्ती में नाश्ता पानी करो, मैं जाते जाते दे देता हूँ। सोटी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे लेट हो जाएगा, काम पे जा रहा है ना भाई। मैं तो आराम से बाद में भी चाय नाश्ता कर लूंगा, ये स्कार्फ बबीता जी को देने के बाद। और यार जेठा ब्रा कमाल कर रहा हूँ, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, स्कार्फ देते हुए चला जाता हूँ। अरे भाई तू निकल, काम पे जा रहा है। काम पहले यार, काम पहले भाई। भाई तो सब क्या टाइम पास। एक मिनट पापा, आप एक काम करो, आप और जेठा अंकल रेस लगाओ। जो पहले वो स्कार्फ तक पहुंच गया वो जीत गया, और वही बबीता आंटी को स्कार्फ देगा। अरे बेटा, इसमें रेस क्या लगाने की? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरा पापा सबसे फास्ट दौड़ता है, तो वही जीत जाएगा भाई। ओ बाबा जेठा ब्रा, दिल खुश कर देता है यार। हाँ, तो निकल। नहीं पापा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप भी जीत सकते हो। गोगी, मेरे पापा भी फास्ट है, लेकिन मेरे पापा जीतते नहीं। लगा था चैलेंज, लग गई चैलेंज। अरे टप्पू, गोगी। टप्पू के पापा, चलिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। नहीं मम्मी, पापा और छोटे अंकल के बीच चैलेंज है। कौन सबसे पहले यहाँ से दौड़कर बबीता आंटी का वो स्कार्फ उठाएगा। अरे बेटा, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। ओए जेठा ब्रा, और बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा दौड़ लेते हैं ना, खुश हो जाएंगे। पापा, आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गड़ा परिवार की इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत का सवाल है बोल के कहाँ फंसा रहा है?
सबके सामने इज्जत का भजीपला हो जाएगा, सबके सामने भी और खास तो बबीता जी के सामने। टप्पू के पापा, आप चैलेंज ले लो, जीतोगे आप ही जीतोगे। जेठा जी रहने दीजिए ना, चैलेंज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नीचे के स्कार्फ ले जाती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, अभी तो इज्जत का सवाल है, तो अभी तो चैलेंज लेनी ही पड़ेगी। ले ली समझो। यस, आप प्लीज वहीं रहिए, आपका स्कार्फ आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। This is it, पापा, good spirit, this is it. सुनो सुनो सुनो, गोकुलधाम वासियों सुनो, आज गोकुलधाम कंपाउंड में मेरे पापा और टप्पू के पापा के बीच चैलेंज लगी है। जोरदार तालियां। बल्ले, 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 बल्ले। कैसी चैलेंज लगी है? खाने की चैलेंज हो तो मजा आ जाएगा, मैं भी हिस्सा लूंगा। क्या बच्चों, किस चैलेंज की बात हो रही है? क्या चैलेंज है? टप्पू के पापा और सोडी भाई में से कौन पहले बबीता जी का स्कार्फ तक पहुंचेगा, उसकी चैलेंज है। अच्छा, वेरी गुड। Yes, come on, Papa, come on, all the best, Papa, you can do it. All best, टप्पू के पापा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जेठा जी, ऑल द बेस्ट सोडी भाई। सोडी तैयार? अजी एकदम तैयार। सोच ले, अभी भी अगर रेस कैंसिल करनी है तो वक्त है भाई। वो क्यों कैंसिल क्यों करनी है भाई? क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही ना। ओए जेठा भरा, एक सरदार कभी भी हार के डर से पीछे नहीं हटता, या तो वो जीतता है या जान दे देता। अरे भाई भाई, इसमें जान देने लेने की बात कहाँ से आई? तो चलो फिर रेस करते हैं। ओए चलो चलो। तो तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अब यहाँ शुरू होने वाला है मुकाबला स्कार्फ, जो आज गोकुलधाम कंपाउंड में पहली बार होने जा रहा है। एक ऐसी रेस जो दो लोगों के बीच में, एक तरफ है 77 किलो के रोशन सिंह सोडी, दूसरी ओर है 90 किलो के जेठालाल गौड़ा। ओ मेहता साहब, क्या 90 किलो? 90 किलो नहीं है, 90 किलो से कम है। कितना कम है? 90 से काफी कम है। लेकिन फिर भी जेठालाल कितना है? 89 है। रह गई थी। काफी कम है हंस, अरे भाई, मेरे मुकाबले तो काफी कम है ना। तो चलिए, दिल थाम के बैठिए, तैयार हो जाइए एक अनोखे अनूठे मुकाबले के लिए। पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में, वो देखिए सामने बबीता जी का पिंक रंग का स्कार्फ, जिसके अंदर है काली डिजाइन। अब इस स्कार्फ को पहले कौन उठाता है, ये है आज का मुकाबला। एक तरफ जानदार सोडी, दूसरी तरफ दिलदार जेठालाल गड़ा। तो दोनों मिलकर दौड़ेंगे और उठाएंगे उस स्कार्फ को। देखते हैं कौन जीता है मुकाबला स्कार्फ। मेरे पापा जीते। अरे गोगी, मान मेरी बात, मेरे पापा जीतेंगे, देख लेना। अरे तू मेरे पापा को जानता भी नहीं है। अरे गोगी, मैं जानता हूँ, देख लेना, इसने बोल रहा मेरे पापा जीतेंगे। ओके 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 बच्चों, अपना जोश थोड़ा संभाल के रखो और इन लोगों को दौड़ में जोश लगाने दो। तैयार? अजी एकदम तैयार। क्या? ऑल द बेस्ट पापा। अरे रेस कैंसिल भाई, रेस कैंसिल। छोटी को नहीं दौड़ना है, उसने पीछे हट कर ली है, कैंसिल। जीत गए, टप्पू के पापा जीत गए। ओ नहीं 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 जेठा भरा, और रेस कोई कैंसिल नहीं है, और मैं तुमसे 10 कदम पीछे से दौड़ूंगा। ये तो चीटिंग है भाई। चीटिंग? ओ इसमें चीटिंग क्या? ओ इसमें तो तुम्हारा भला है यार। हाँ, सब समझता हूँ, इसमें भला क्या? तू वहाँ से स्टार्ट लेगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो तेरी गाड़ी चौथे गियर में पहुँच जाएगी, तो सड़ा स्कार्फ के पास पहुँच जाएगा। हाँ, पॉइंट है, करेक्ट है। ओ ठीक है, 10 कदम पीछे से तुम स्टार्ट करो, मैं यहाँ से दौड़ूंगा। फिर तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा ना भाई। देखो, दौड़ेंगे तो हम दोनों साथ में यहीं से, हाँ? फिर पहुंचे भले आगे पीछे। ओके जी ओके, शुरू करते हैं फिर रेस। अब मेहता साहब, अब बंदूक से गोली छड़ो। ओके, तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। गोली पुत्र, फट। हाँ पापा। चलो जेठा भरा। कम ऑन पापा।
डैडी। छोटे छोटे नहीं चीटिंग नहीं, खड़ा हो जा खड़ा हो जा। ठीक है, खड़े होके कर लेते हैं आज ये डबरा। रोशन पापी बुला रहे। हाँ रोशन डार्लिंग, ओ ये तो चीटिंग किया जेट अंकल है। ओ ऐसा थोड़ी ना चलता है। अरे चीटिंग क्या, स्पोर्ट्स में सब चलता है। कमान कमान पापा, वेरी गुड। पापा जल्दी भागो, एकदम स्पीड में भागो। स्कार्फ कितने जो? हाँ स्कार्फ कहाँ गया? वो मैसेज की तरह वहाँ हवा से उड़ के वहाँ गया। वो रोशन आई सुना हूँ। अरे एक मिनट प्रोड्यूसर साहब, 1 मिनट और चलने दीजिए एपिसोड को। सब टीवी प्लीज 1 मिनट। मैं जानता हूं इस वक्त आप यही सोच रहे हैं मेरी तरह के 1 मिनट एपिसोड और चल जाए तो पता तो चल जाए कि जेठालाल और सोडी के बीच में जो ये रेस लगी है इसमें जीतता कौन है, कौन पहले पहुंचता है बबीता जी के स्कार्फ तक। अब ये उत्सुकता तो भाई आपको बरकरार रखनी होगी कल तक, तभी पता चल पाएगा कि यहाँ होता क्या है। वैसे ये गोकुलधाम है, यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ हंगामे और हालात के बीच में पतंगें पेच लड़ाती रहती है और कब किसकी पतंग कट जाए कोई नहीं जानता, और कब किसकी झोली में अनचाही पतंग आ गिरे ये भी कोई नहीं जानता। मकर संक्रांति का ये माहौल पूरे वर्ष गोकुलधाम में बना रहता है। वैसे आज एक विशेष बात है, आज पोंगल है। पोंगल यानी कि नव वर्ष। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आप लोगों की शुभकामनाएं किसके साथ है, जेठालाल के साथ या सोडी के साथ? मतलब आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये रेस, जेठालाल या सोडी? किसके हाथ में होगा स्कार्फ, जेठालाल या सोडी? भाई अब ये जानना है तो आपको मेरे साथ एपिसोड देखना पड़ेगा। कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि स्कार्फ किसके हाथ आता है, लेकिन आपके हाथ आएगी ढेर सारी हंसी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पापा क्या कर रहे तू? अरे मैंने क्या किया, मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? यार भैया साहब आपने क्यों ले लिया? अरे क्यों ले लिया, मतलब ये स्कार्फ बबीता का है। अरे बबीता जी का है, लेकिन ये चैलेंज का हिस्सा है। अरे क्या चैलेंज का हिस्सा, क्या चैलेंज, क्या चैलेंज? इधर इधर क्या I'm so sorry, मेरे स्कार्फ की वजह से आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं बबीता जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे सोडी बच्चे लोग देखो, मैं जीत गया, मैंने पहले स्कार्फ उठा लिया। हमें क्यों? जेठालाल तुम बार बार मेरे हाथ में बबीता का स्कार्फ क्यों खींच रहे हो? सोडी, जेठालाल, कहाँ हो तुम लोग? ऐसे कोई धक्का मारते हैं? अरे भाई हमारा ध्यान स्कार्फ पे था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे भाई मेरा ध्यान वो लड़की वाले अभी मुझे देखने आ रहे हैं तो उनके ख्यालों में था। ओहो वाह वाह, बहुत चंगा। अरे वाह पोपट भाई, क्या बात कर रहे हैं? आज आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं? हाँ दया भाभी, मैं आपको बताने वाला था वो। 1 मिनट शांति रख दया। अरे भाई कोई भी मिलने आने वाला हो, ऐसे रास्ते में चलते चलते कोई ख्यालों में खो जाता है भला? मैं खोता हूँ, तुम्हें इससे क्या? अरे इससे क्या क्या, इससे क्या लग गया इधर सोटी को। ओ नहीं जेठबरा, ओ मैनू तो नहीं लगा। अरे भाई मुझे लगा। अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, तुम्हें लगा है ना तो शांत रहो ना भाई। और तुम्हें जो ये चोट लगी उसमें किसी की गलती नहीं थी, ये लोग कोई जानबूझ के थोड़ा टकरा है, ये तो दुर्घटना थी। ना पापा जीते और ना सोडी अंकल, तो फिर से रेस करते। अरे क्या फिर से रेस करते हैं गोगी बेटा? देखो तुम बच्चे लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे तेरे पापा को सबको काम पे जाना है बेटा। हा? मुझे भी। वहाँ गोगी पुत्र, वो आज बहुत खेल लिया, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके पापा, चलो फ्रेंड्स गार्डन में चलते। चलो चलो। अरे चल चलो यारो, मैं भी गैराज चलना। कोई काम धंधे पे नहीं जाएगा आज। अरे भाई लड़की वाले अभी बस आते ही होंगे। भाई आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, बहुत टाइम रुक रहे हैं। हाँ रुक जाएंगे रुक जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए। देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो आप लोग संभाल लेना। हाँ हाँ
चिंता मत कीजिए। संभाल लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग ही पहले स्वागत करना, बाद में मैं टेक ओवर कर लूंगा। हाँ अरे अरे आइए आइए भाई, आप लोग आइए भाई, जल्दी आइए। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। अरे आराम से। अरे पोपटलाल। आइए। अच्छा आइए नमस्ते नमस्ते वेलकम। मामा मामी और कस्तूरी। आइए नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। आहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोगों का स्वागत है, आइए। जी आप सब आ रहे हैं, ये हमको पता होता तो आपका स्वागत फर्स्ट क्लास फूलों के हार से करते जी। और मिठाई वगैरह का भी इंतजाम करते। या लवकर काय सांगते? ओढाले बघा। अरे वो इतने सालों बाद आए। आइए, आप हमारे घर पर आइए। पोपट भाई हमारे भाई जैसे ही है। हाँ एक्चुअली पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। हाँ, पोपटलाल हमारे बड़े भाई सब जैसे ही है। छोटा छोटा। मतलब छोटे छोटे भाई जैसे। हाँ हाँ, पर ये पोपटलाल है कौन? ये पप्पू और मतलब पोपटलाल और वरिष्ठ युवा पत्रकार है, साथ में गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर भी है जी। पोपटलाल जो भी है, पर लेकिन उसकी बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? मुझे आप अपनी बेटी की शादी के लिए इन्हें ही देखने आया ना? शादी? शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? हाँ, मैं तो मेरा भांजा आत्माराम से मिलने यहाँ आया हूँ। कौन आत्माराम? क्या पोपटलाल मेरा नाम भूल गए? मैं आत्माराम भिड़े भाई। मामा। कितने दिवसांनी अरे कस्तुरी कशी आहेस? आत्माराम, कितना संस्कारी है रे तू। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। अरे वो आत्माराम, मेरी नात वो सोनू कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? हाँ सोनू तो अभी यही थी। और पिरो और बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं, सोनू भी वही है। ओ ए सोनू, सोनू, और बच्चे ए सोनू बघ कोण आलंय? आजी आजोबा कस्तुरी आत्या. ओळखलं तिने, क्या बात है. अरे कशी आहात? कस्तुरी आत्या. किती गोड दिसते. केवढी मोठी झाली ही. अगदी तुझ्यासारखी दिसते रे आत्माराम. बर का मामा मम्मी, ये सब हमारे पड़ोसी हैं. नमस्ते। हाँ नमस्कार। सॉरी मामा जी, दरअसल मैं कुंवारा हूँ, तो अभी अभी मुझे देखने कुछ लड़की वाले आ रहे हैं और गलती से मैंने आप लोगों को वो समझ लिया. सॉरी हाँ, थोड़ी गलतफहमी हो गई. नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. और अगर गलतफहमी हो जाए तो वो तो सभी से होती है. क्यों बात कर रहा? डरा दिया था आपने एकदम. चलो मैं बाद में मिलते हैं. चला या. मैं जरा आती हूँ. हाँ हाँ सॉरी भाई, वो मैं गिर गया था ना, तो थोड़ा सेटिंग हिल गया है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. अभी वह लड़की वाले किधर है जो तुमको देखने के लिए आने वाले थे? अभी वही सोच रहा हूँ यार भाई. उन्हीं का फोन है. उठा उठा. हेलो जी, कहाँ पहुंचे आप? क्या क्या? अरे अरे ऐसे थोड़ी चलता है. अरे 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 आप मेरी बात तो सुनिए. सुनिए. अरे हेलो हेलो हेलो. क्यों है? अरे क्या बताऊं, बताने लायक ही नहीं है. पोपट भाई क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ लड़की का रिश्ता तय कर लिया. ऐसा थोड़ी होता. तो हंस क्या रहा है भाई? पोपट भाई रिलैक्स, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी. पोपट भाई मेरा मन भी यही कह रहा है. वो तो उसका भी मन बरसों से यही कहता है. जेठलाल, अरे दया, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है. चाय नाश्ता देना यार, बहुत लेट हो रहा है.
हाँ आइए ऑफिस जाना। मैं भी तो आना ऑफिस छोड़ दे। हाँ चल या भाइको ये कस्तूरी ये या मामा या घर एकदम सुरेख आज अचानक आ गए तो हमें लग रहा है हमारी तो लॉटरी लग गई है। ए, शिक्षक होके लॉटरी की बात करता है। क्यों नहीं कर सकता? ओहो मामा, ये आपके मजाक करने की आदत कब जाएगी? घाबरलो मी। मैं मस्त कड़क मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। ये पोहे पण है? हो म्हणजे काय? नहीं नहीं माधवी, हम थोड़ी देर के लिए ही आए हैं और सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए ही आए हैं। और अभी हमारी लंदन की फ्लाइट है, पहले से ही देरी हो गई है। लंदन? अरे वाह, क्या बात है। पता ही नहीं। पानी चाय की तकलीफ नहीं करना। हम लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए जरूर रुकेंगे। हे काय कस्तूरी आत्या, आप आज ही आए और आपको आज ही जाना है। आपको लंदन जाना था तो आपको पहले आना चाहिए ना। हाँ, आप लोग रुकते तो हमें अच्छा लगता मामा मामी। आप आए तो हमें लगा कि आप मस्त रहेंगे अभी आराम से यहाँ। अरे सुन भाई, तुम्हारे घर रहना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए हम जरूर रुकेंगे। बस बघा मामा नक्की? नक्की। अहो, काम की बात कीजिए ना, फ्लाइट का वक्त होने आया है। हाँ। आत्म्या, हाँ। सुन भाई, दरवाजा बंद कर। आत्माराम, तेरे नाना जी यानी मेरे पिताजी ने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी जिसे मैं संभालता था। मेरी इच्छा थी कि वो जमीन बिकने के बाद उसके सारे पैसे परिवार में भतीजे भतीजी भांजा भांजियों में बांट दूं। तो आत्माराम, वो जमीन बिक गई है और तुम्हारे हिस्से के 1 लाख हम तुम्हें देने आए हैं। सुलोचना, 1 लाख? ये लो आत्माराम, तुम्हारे हिस्से के 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? दादा, तुम कह रहे थे ना कि हमारे आने से तुम्हारी लॉटरी लग गई। ये लो, अब सचमुच की लॉटरी लग गई। अरे आत्माराम, देख क्या रहे हो? ले लो तुम्हारे 1 लाख रुपए। नहीं मामा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके हक के पैसे हैं। अरे मेरा हक तो मुझे मिलता ही रहेगा, तुम सभी बच्चों के प्यार के रूप में। मेरे लिए पैसा नहीं, तुम बच्चों का प्यार मान सम्मान ही सबसे बड़ा खजाना है। अरे आत्माराम, मेरे लिए तुम सब पैसे से बढ़कर हो। हाँ हाँ आत्माराम, ये लो, रख लो बेटे, रख लो ना। माँ मामी, आप हमें इतना प्यार करते, मुझे मालूम नहीं था। अरे अरे, सुखी रहो। सोनू, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। मारा, थैंक यू। खोल के देखो कैसी लग रही। मजा है। ओहो, फ्रॉक। ओहो, वो भी रेड कलर। मेरा फेवरेट। चार चार चार। ओहो, क्या बात है। थैंक यू। चलो चलो, फ्लाइट का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे आत्माराम, सुन भाई, सोनू, चलो हम निकलते हैं ना। मामा मामी, आप सब रुकते तो कितना मजा आता। हो खरंच ना। लेकिन अभी आपका फ्लाइट का वक्त हो गया तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। आत्माराम, अरे दुखी नहीं होना। देखो, लंदन से आने के बाद हम कुछ दिन के लिए जरूर यहाँ रुकेंगे। हाँ, लेकिन आने के बाद यहीं आना है। अब चलते। 1 मिनट में ये पैसे रख के आता हूँ। हाँ? सोनू, तेरे लिए लंदन से क्या लाऊं? अब वापस आकर हमारे साथ रहने आना, वही मेरी गिफ्ट होगी। हो, अरे आत्म्या, तेरी बेटी तो तेरे से ज्यादा समझदार हो गई है। हाँ, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अब चलो, देर हो गई, चलते हैं। हाँ, चलो। हैप्पी जर्नी, आराम से जाना। अच्छा, पहुंचते बराबर मैसेज कर देना, फोन मत करना। वो क्या आईएसडी है ना, कशाला आपल्याला सब लिया ना पर्स वगैरह। बाकी ये तो गानी। बाय बाय। तो पदर। चला मामा। ओके, अच्छा, हैप्पी जर्नी। अच्छा, हैप्पी जर्नी।
माधवी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मामा जी हमें 1,00,000 रुपए देकर गए हैं। वाह 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 वाह। अरे यहाँ क्या पाँव पड़ रही हो, चलो घर पे जाके मंदिर में भगवान के सामने पाँव पड़ते हैं। चलो 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 चलो। बोला गणपति बप्पा। पापा आपकी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। हमें 1,00,000 रुपए मिले। खरा माधवी, नाना जी की मेहनत, मामा जी का बड़ा दिल और मामी के अपनेपन से हमारा भाग्य खुल गया। वैसे आई बाबा, इस 1,00,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। है? मेरा मतलब है कि आप लोगों के चेहरे पर जो करोड़ों अरबों की खुशी है, उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच कहूं माधवी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, सब सपना लग रहा है। मतलब मामी का यहाँ पे आना, हमें 1,00,000 रुपए देना खरच वाटत नहीं है। अब हम सबको कह सकते हैं कि हम लखपति हो गए हैं। लेकिन मैं तो दोनों का पति बन गया। दोनों का पति मतलब? एक माधवी का पति, ते माझं माहिती आहे, दुसरी कोण? दूसरा लखपति। ये भी अय्या, काय झालं? आप दोनों हॉल में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो ले आ लवकर। डैन डैन, तिल के लड्डू मीठा कीजिए। ओहो, देखो सबसे पहले आप लेडीज फर्स्ट, फिर तुम, और अभी ये बचा हुआ मैं। वाह, अरे तिल के लड्डू तो मामा जी को भी बहुत पसंद है। पता है सोनू, मामा जी का ना मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। हाँ, और इनके मामा जी की बहुत इच्छा थी कि ये शिक्षक बने। हाँ सोनू, मामा जी ने मुझे हमेशा सिखाया, बेटा आत्माराम, जिंदगी में अपने उसूल कभी मत छोड़ना। अरे मेरे बचपन के तो मामा जी के बहुत सारे किस्से, उसमें से एक खास किस्सा मुझे अभी भी याद है। मेरे बचपन में ना एक मिट्टी का घर बनाया था और किसी ने वो घर तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोया, 2 घंटे तक मैं रोता रहा। मामा जी मेरे पास आए और बोले, आत्माराम तुम्हें ये घर बनाने में कितना समय लगा? मैंने रोते रोते बोला, मामा जी मुझे 1 घंटा लगा घर बनाने में। तो उन्होंने बोला कि तुमने रोने में जितना समय गवाया ना, वो 2 घंटे में तुम 2 घर बना सकते थे। इतने ऊंचे विचार है। और मामा जी हमेशा कहा करते थे कि भगवान ने हमें जो दिया है उस पे खुश रहना चाहिए, जो हमारे पास नहीं उसका गम नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमें लाख नहीं करोड़ों रुपए मिले हैं। माधवी, हम मिडिल क्लास वालों के लिए लाख भी करोड़ों के बराबर ही होते हैं। वैसे इस लाख रुपए के दर्शन तो कर ले। हाँ? आजा, आजा, आजा। बस 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 बस। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1,00,000 रुपए गणपति बाप्पा। माधवी, हम मिडिल क्लास लोग कितनी भी मेहनत करें तो भी मुश्किल से जमा हो पाते 1,00,000 रुपया। Can I have your attention, please, लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े? ओह, ऐकलं का? बोलिए लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े की इकलौती बेटी लखपति सोनालिका भिड़े। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं गोगी के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। पूरी टपू से ना आज वहाँ पर पढ़ाई करने वाली है। So may I? Of course you should go. चलो बाय बाय आई बाय। हाँ, नीट अभ्यास करा। माधवी, इसे कहते हैं मस्त मसालेदार कड़क अदरक वाली चाय। वाह। आओ, रोज मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। आज आप खुश है ना, इसलिए आपको ये चाय मसालेदार कड़क और अच्छी लग रही है। हो कि नहीं? हाँ, खरा है। वैसे माधवी, हमें जब ये 1,00,000 रुपए मिले ना, उसके में सोच समझ के प्लानिंग करनी है। हाँ, हम लोगों ने अगर पैसों का सही इस्तेमाल किया ना, तो मामा मम्मी भी खुश हो जाएंगे, नहीं? वो भी है माधवी। लेकिन माधवी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें। क्या करे इस 1,00,000 रुपए का? क्या करे? आओ, चलिए नीचे कंपाउंड में जाते हैं। का? आपको ऐसा लग रहा है ना कि कदम चलाने से दिमाग चलेगा, तो नीचे कंपाउंड में बहुत सारी जगह है, वहां चलेंगे तो दिमाग दौड़ेगा। हाँ? चलिए नीचे। माधवी, यहाँ पे मुझे सूझ नहीं रहा है कि 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आइडिया, हम लोग 1,00,000 रुपए की इंश्योरेंस कंपनी ले तो। कंपनी डायरेक्ट? मतलब कंपनी की पॉलिसी ले तो। हाँ, नहीं लेकिन वो है पहले से। हम लोग स्कूटर ले लेते हैं ना। क्या फिर से स्कूटर? फिर से स्कूटर मुझे कहा है, स्कूटर काम में आएगी आपको। क्या काम आएगी स्कूटर? कितनी बार समझाना,
देखिए, स्कूटर के आने से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करना, मसाले लाना वगैरह वगैरह काम आसान हो जाएंगे और रिक्शे के पीछे भी भागना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट का है, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन किसने कहा मुझे परेशानी होती है? ठीक है, आपको परेशानी नहीं होती ना? नहीं। तो आप मेरे और सोनू के लिए स्कूटर खरीदिए, हाँ? कम से कम घुमाने तो लेके जा सकेंगे। तुम्हें और सोनू को घूमने जाना है ना, तो अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, रिक्शा है, बस है, ट्रेन है, टैक्सी है, अब तो मेट्रो भी है, बोलो। लेकिन स्कूटर नहीं। 100 बात की एक बात, में ये लाख रुपए स्कूटर पे खर्च नहीं करूंगा। काय हो तुम? आगे बढ़ो। एक काम करते, काय? हम लोग 1 लाख रुपए का घर ले लेते हैं। वाह, बरे आहात ना तुम्ही? 1 लाख रुपए में सादा घर का फर्नीचर नहीं आता। आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं? माधवी, मैं यहाँ पे घर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में घर खरीदने की बात कर रहा हूँ। पता है, हमारे जमाने में 30,000 रुपए में घर आता था। आपके जमाने में ना, इस जमाने में गांव में 1 लाख रुपए में जमीन का सादा टुकड़ा नहीं आएगा। घर खरीदना है, खरीदना है तो फिर क्या करे? आइडिया। काय? माधवी हॉल में ना मस्तपैकी एसी लगवा लेते हैं। एसी ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों की फीस भी बढ़ा दूंगा। शक्यस नहीं। का? पेरेंट्स लोग नॉर्मल फीस भी टाइम पे नहीं देते, आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं? और ऊपर से एसी का बिल आएगा, वो अलग से भरने वाले हैं आप? नहीं। तो आगे बढ़िए। तो फिर क्या करे? क्या मुसीबत है? पैसे ना हो तो टेंशन, हो तो टेंशन कि कहाँ इन्वेस्ट करें। मित्रों, अचानक आया मेहमान शायद कभी कभी खुशी नहीं देता, लेकिन अचानक आया धन जरूर खुशी देता है। भाई, धन बड़ा ही कमाल का होता है। ये शब्द धन, पैसा, अगर न हो तो कमाने की टेंशन, अगर हो तो बचाने की और इन्वेस्ट करने की टेंशन। पैसा अगर सही जगह इन्वेस्ट न किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वैसे आज के जमाने में तो पैसा इन्वेस्ट करने के इतने सारे विकल्प हैं कि पूछिए मत। जितने ज्यादा विकल्प उतने ज्यादा टेंशन। वैसे पैसा का यही है, एक के साथ एक फ्री। खुशी के साथ टेंशन बिल्कुल फ्री आता है। और जिंदगी में पैसा और समय बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए समय आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो सोच समझ के नहीं किया तो फिर टाइम पास हो जाएगा। और धन अगर सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। जैसे आप अपना समय बहुत बढ़िया ढंग से इन्वेस्ट करते हैं तारक मेहता देखने के लिए, और तारक मेहता को उल्टा चश्मा देखने के लिए आप समय इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न कितना बढ़िया मिलता है, आपको हंसी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही अब देखना ये होगा कि भिड़े अपना धन किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किसकी सलाह मानते हैं, किसका मशवरा लेते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि भिड़े जो भी इन्वेस्ट करे, जितना भी रिटर्न मिले, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा हंसी और ठाकुर ग्रुप में। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अपना समय इन्वेस्ट करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.